ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विभ पुनर्दत्ता हंता जानता संगमे मही सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोड़ जुग पाणी। राम कहानी जो मैंने जानी, अर्थात राम की राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने की गौरव गाथा में मैं राजेश्वर सिंघल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अभी हम राज अभिषेक से वनवास तक के प्रसंगों पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले अंकों में इसी चर्चा के अंतर्गत हमने देवी कैकेयी के कुछ गुणों के विषय में चर्चा की। संक्षेप में कहें तो उनकी संतोषी प्रवृत्ति, उनका श्री राम से अनन्य प्रेम, महाराज दशरथ और कैकेयी के परस्पर अद्भुत प्रेम, महारानी कैकेयी के अंदर राजनीतिक परिपक्वता, शीघ्र त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, वे अप्रतिम योद्धा, राष्ट्रभक्त जननी है। इस प्रसंग में आगे जाने से पूर्व और इस प्रसंग को विस्तार रूप से समझने के लिए हमें संक्षेप में ही सही भरत जी को भी समझना पड़ेगा। सबसे पहले भरत जी के विषय में महाराज दशरथ क्या सोचते हैं, उनको कैसा पाते हैं, उनके बारे में उनके क्या विचार हैं, इसको बहुत संक्षेप में इसका विचार करते हैं, विश्लेषण करते हैं, इसकी समीक्षा करते हैं। जब महाराज दशरथ कैकेयी का कोप भवन में वार्तालाप हो रहा था तो कैकेयी को समझाते हुए महाराज दशरथ कहते हैं कि रामादपि हितम मन्ये धर्म तो बलवत्तरम। हे कैकेयी, धर्म की पालना करने में भरत राम से भी अधिक बड़े हैं। उनके धर्म की पालना का व्रत राम से भी बड़ा है। मतलब बड़े भाई का अनुचर बन करके रहना, उनकी सेवा करना, उनके कहने को मानना और यह मानना कि राजगद्दी पर बड़े भाई का अधिकार है, वो कदापि भी इसके अन्यत्र नहीं जाएंगे। वे धर्म पालन में अत्यधिक निष्ठावान हैं, राम से भी अधिक निष्ठावान है, ऐसा महाराज दशरथ देवी कैकेयी से कहते हैं। नेकतम चिद्रते रामाद भरतो राजा वसेत, कि अगर मैं राम को वन में भेज भी दूं तो इस राज्य का राजा बनना भरत स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन मित्रों, रामायण में देखा होगा कि जब तक राम नहीं कहते भरत राजगद्दी नहीं संभालते हैं। यही बात महाराज दशरथ कहते हैं कि मैंने राम को वन में भेज दिया तो भरत जी राज स्वीकार नहीं करेंगे। और इस प्रकार इस सिर्फ दो बातों को कहकर के ही, इन दो बातों को कहना ही पर्याप्त होगा कि भरत को महाराज दशरथ कितना समझते हैं कि वो धर्म की पालना में राम से बढ़कर के हैं और राम की अनुपस्थिति में वो राज स्वीकार नहीं करेंगे। अधिक विस्तृत इसकी व्याख्या ना करते हुए समय अनुसार जब आवश्यक पड़ेगा फिर करेंगे। राम भरत जी के विषय में क्या समझते हैं, इन दोनों भाइयों के बीच में कैसा प्रेम है, ये भी समझना आवश्यक है। क्योंकि देवी कैकेयी राम के स्थापन्य के रूप में ही भरत को देखती है। तो ये चर्चा उस समय की है जब रामचंद्र जी के वनवास में जाने के बाद चित्रकूट में प्रवास कर रहे हों, भरत जी उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे जंगल के जानवरों की भाग दौड़ देख करके, धुएं का गुब्बार देख करके राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण जी, ऐसा जंगल में क्या है जिसकी वजह से भागे दौड़े जा रहे हैं। यद्यपि वो जानते थे क्योंकि वो प्रतीक्षारत थे। तो वाल्मीकि जी लिखते हैं कि लक्ष्मण जी साल की पेड़ पर चढ़ गए और भरत को आते देख अपनी पूरी सेना के साथ उनके मन में गलत गलत विचार आने लगे। इस विचारों के फलीभूत लक्ष्मण जी ने कहा राम से कि भाई, भरत को यह भी गवारा नहीं है कि उनके राज की सीमा के आसपास कहीं है। वो इस कंटक को हमेशा के लिए निकाल देना चाहते हैं। इसलिए
वो पूरी सेना और दल बल के साथ में यहाँ चित्रकूट में आए हैं। तो राम क्या कहते हैं? बहुत ही आनंददायक है कि राम का उत्तर क्या है, उस समय भरत के विषय में क्या सोचते हैं। तो वो अपने पूरे आत्मविश्वास से कहते हैं, मन्ये अहम आगतो अयोध्याम भरतो भातृवत्सलः मम प्राणे प्रियतरः कुलधर्म मनुस्मरम, कि हे वीर प्रवर लक्ष्मण, भरत बड़े भ्रात भक्त है और मुझे अपने प्राणों से भी बढ़कर है। भरत राज्य के प्रति निष्प्रय है, उनको राज्य नहीं चाहिए। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, उच्यमानो ही भरतो मया लक्ष्मण तद्वशाः राज्यम अस्मे प्रयच्छेति बाणम इत्येव संस्यते, कि हे लक्ष्मण, यदि मैं भरत से कह दूंगा तो वो अयोध्या का सारा राज तुम्हें दे देंगे और मुझको पूर्ण विश्वास है कि वो इस कार्य करने में एक क्षण की भी देरी नहीं लगाएंगे। श्री राम और भरत का प्रेम अनन्य और असीम है। इसको समझना, इसका अनुभव करना, इस पर विचार करना अत्यंत कठिन है, पर एक घटना के माध्यम से, एक उदाहरण के माध्यम से मैं शायद अपनी बात को ज्यादा स्पष्ट कर पाऊं। जब वन में श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जा रहे थे तो कहते हैं कि सीता जी के पैर में कांटा लग गया। कांटा लगते ही सीता जी वहीं जमीन पर बैठ गई और दर्द से कराहने लगी। सीता को कष्ट में देख श्री राम को भी बहुत कष्ट हुआ और उन्होंने सीता जी के पैर से वो कांटा निकाला। उनका मन उस कांटेदार रास्ते को देख करके बड़ा द्रवित हुआ। तो कहते हैं कि श्री राम ने वहां वन देवी से प्रार्थना करी और क्या कहा कि हे वन देवी, ऐसी कृपा करो कि जिस रास्ते को हम चल आए हैं उस सारे रास्ते को निष्कंटक कर दो, उस रास्ते में कोई कंकड़ ना रहे, कोई कांटा ना रहे। सीता जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि श्री राम जी ने वन देवी से क्या मांगा है कि जिस रास्ते पर हम चलाए हैं उस रास्ते को निष्कंटक कर दो। तो सीता ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों? बड़ा मार्मिक उत्तर है जो श्री राम सीता जी से कहते हैं। वो कहते हैं, हे देवी, मुझे मालूम है कि मेरे अयोध्या छोड़ने के बाद भरत अवश्य मुझसे मिलने के लिए आएंगे और अगर कोई कांटा भरत के पैर में लग गया तो भरत यह सोचकर कि अगर मेरे पैर में लगा है तो मेरे भाई भाभी के पैर में अवश्य लगा होगा, उस दर्द को अनुभव करके, भाई के कांटा लगने के दर्द को अनुभव करके वो कैसे रह पाएंगे। ये है श्री राम और भरत का अनन्य प्रेम। अभी हमने महाराज दशरथ का चिंतन और श्री राम और भरत का पारस्परिक भ्रात प्रेम की चर्चा करी। अब हम इस बात को भी देखना चाहिए, इस पूरा विश्लेषण करने से पहले, कि भरत की राज्य के प्रति क्या आकांक्षा है, उनका क्या चिंतन, उनका क्या सोच है। तभी हम कैकेयी के वरों का आकलन कर पाएंगे, कैकेयी के मनोरथ का पूरा आकलन कर पाएंगे। जब तक हम भरत के चिंतन को भी नहीं समझेंगे वो आकलन अधूरा ही रहेगा। तो भरत जी जब राम को वनवास हो जाता है और श्री राम वन में चले जाते हैं तो 7 दिन बाद लगभग भरत जी अयोध्या वापस आते हैं। बड़ी सुनी अयोध्या देख करके उनको बड़ा कष्ट होता है। कष्ट होकर के वो देवी कैकेयी से पूछते हैं, महाराज दशरथ के विषय में पूछते हैं पहले, और जब ये पता चलता है कि महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए हैं तो उनकी प्रथम अभिव्यक्ति क्या है, पहली सोच क्या है। उस पहली सोच जो व्यक्ति की होती है
उससे उसका आंतरिक भाव स्पष्ट हो जाता है। महर्षि लिखते हैं कि भरत जी कहते हैं, अभिषेक क्षति रामम तू राजा यज्ञ यक्षते इत्ते हम कृत संकल्पो दृष्टो यात्रा मैं आशीषम। कि हे माता, मैं इस यात्रा में बड़े सुख से आ रहा था, इस बात का अनुमान लगा करके कि मेरे बड़े भाई राम का राज्याभिषेक हो रहा होगा और इस सारे कार्य को, इस याज्ञिक कार्य को मेरे पिता कर रहे होंगे। इससे पता चलता है कि भरत के तो राज्य की आकांक्षा चिंतन में भी नहीं थी। हालांकि इस बात का विस्तृत विवरण हम उस वह समय करेंगे जब भरत जी की देवी कौशल्या से भेंट होती है और वो अपने मंतव्य, अपने विचारों को माँ कौशल्या के सामने रखेंगे। अभी देवी कैकेयी से जो कहा उसको हमने आपके समक्ष रखा। यही नहीं, भरत फिर कहते हैं, पिता ही भवति ज्येष्ठो धर्मम आर्यस जानतः तस्य पादो गृहीष्यामि सहिम दाने गतिर्मम। कि धर्म के ज्ञाता श्रेष्ठ पुरुषों के लिए बड़ा भाई ही पिता के समान होता है। मैं उन्हीं के चरणों में प्रणाम करूंगा, अब वे ही मेरे आश्रय है। इस प्रकार भरत जी के चिंतन से, महाराज दशरथ के विचारों से, श्री राम और भरत के अनन्य प्रेम से यह स्पष्ट हो जाता है कि भरत राज्य के बिल्कुल भी आकांक्षी नहीं थे। वे राज्य सिंहासन पर धर्मानुसार अपने ज्येष्ठ भ्राता राम को ही देखना चाहते थे। ये तो ठीक है, लेकिन मेरा प्रश्न यहां दूसरा है। सब जानते हैं कि भरत निरापेक्षी हैं, उनको कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, शासन भी नहीं चाहिए, राज्य भी नहीं चाहिए, आकांक्षा ही नहीं है। तो क्या महारानी कैकेयी, जिनके गुणों का भी हम वर्णन करके आए हैं, जिनके बारे में अभी आपको बता करके आए हैं, क्या वो इस सब बातों को नहीं जानती होंगी? वो तो अंततोगत्वा भरत की माँ है। माना कि उनका स्नेह, उनका प्रेम भरत से भी ज्यादा राम पर है, लेकिन माँ तो माँ ही है। क्या भरत के मंतव्य को वो नहीं जानती होंगी? उन्होंने एक बार भी ये विचार नहीं करा होगा कि भरत का रिएक्शन क्या होगा? महाराज दशरथ के रिएक्शन को तो जानती होंगी। वो तो हम चर्चा करेंगे बाद में, क्या क्या बात महाराज दशरथ ने कही उनको। लेकिन महाराज दशरथ राम से कितना प्रेम करते हैं और भरत राम से कितना प्रेम करते हैं, वो किस प्रकार गद्दी पर बैठेंगे। अगर भरत ने एक बार भी गद्दी पर बैठने के लिए मना कर दिया तो उनके लिए कौन सा स्थान है? ऐसी राजनीतिक सूझबूझ वाली महिला, त्वरित निर्णय लेने वाली महिला, राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत महिला का ऐसा मानना, यह सोचना कि भरत को राजगद्दी मांग लेंगे और भरत चुपचाप बैठ जाएंगे, संदेह उत्पन्न करता है। ये कोई छोटा मोटा प्रश्न नहीं है। इससे आगे कि किस प्रकार महारानी कैकेयी इन वरों को मांगने के लिए उद्यत हुई, क्या सरकमस्टांसेस बने, क्या उसकी स्थिति परिस्थिति थी, इसकी चर्चा हम अगले अंक में करेंगे। आज के अंक में इतना ही। अगर आपको मेरे इस वीडियो के कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। इस श्री राम की गौरव गाथा के अंदर हमारे साथ जुड़िए और ज्ञान और पुण्य दोनों का संचयन करिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।